चलो अब खबर में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली की 70 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारी। सभी 70 सीटों पर मतदान जारी है और अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार 19.59% मतदान हुआ है। मुस्तफाबाद, सीलमपुर, संगम विहार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और राष्ट्रपति राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई दिग्गजों ने वोट डाला है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी खबर है, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान इस वक्त जारी है। अब तक हुई 19.59% वोटिंग। ये बड़ी खबर। मुस्तफाबाद, सीलमपुर, संगम विहार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई दिग्गजों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। जब तक आंकड़े सामने आए हैं 20% के करीब मतदान हुए हैं। 19.59% मतदान हुआ है। मुस्तफाबाद, सीलमपुर, संगम विहार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो दिल्ली में इस वक्त मतदान जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दावे दलों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जनता जो है वो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तय कर रही है और मताधिकार का प्रयोग आम जनता दिल्ली की कर रही है। तमाम दावे यहां पर किए जा रहे हैं। इन दावों को जनता ने किस तरीके से लिया है, इन दावों को जनता किस तरीके से देख रही है, वो जनता के द्वारा इस वक्त तय किया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान जारी है। आम आदमी पार्टी के अपने दावे, बीजेपी के अपने दावे, तो वहीं कांग्रेस के द्वारा अपने दावे यहां किए जा रहे हैं और कांग्रेस भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में दम भरती नजर आ रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। लेकिन गौर करने की बात यह कि पिछले 2 चुनाव से दिल्ली में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। एक भी विधायक कांग्रेस के नहीं है। 2015 के चुनाव को लेकर बात की जाए तो उस वक्त 67 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई। वहीं दूसरी ओर अगर अगले चुनाव को लेकर बात करें 2020 के चुनाव, तो उस वक्त 63 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो कुछ इस तरीके से पिछले 2 चुनाव का हाल रहा है। इस चुनाव में भी तमाम दावे किए जा रहे हैं, दम जो है भरे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं और 10 साल की सरकार में किए गए कार्यों को आम आदमी पार्टी गिनवा रही है। तो इस बीच 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और तमाम मतदान केंद्रों से तस्वीरें सामने आई, जहां पहली तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं मतदान करने। वीके सक्सेना भी मतदान करने पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मतदान करने के लिए पहुंची। रमेश पिधूड़ी भी मतदान करने के लिए पहुंचे और अजय माकन मतदान करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली जो है वो भी मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदान केंद्र से तस्वीरें ये सामने आई तो तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आम जनता से अपील की है कि आम जनता भी अपने घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करे। ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और दिल्ली के रण से तस्वीरें हैं और जनता आज भाग्य का फैसला करेगी उम्मीदवारों के। 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। 8 फरवरी को मतगणना होनी है। 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों को जनता ने किस तरीके से देखा है, ये 8 तारीख को तय होगा। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किस सीट पर कौन विजयी रहा, तो 8 तारीख को ये नतीजे सामने आएंगे। दिल्ली में एक चरण में मतदान, 70 सीटें दिल्ली की विधानसभा की और 70 की 70 सीटों पर एक साथ इस वक्त मतदान हो रहा है। अगर दिल्ली चुनाव के 2015 के नतीजों को लेकर बात की जाए तो कुछ इस तरीके से आंकड़े रहे थे। 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी 54.5% वोट शेयर के साथ। बीजेपी के खाते में 3 सीटें गई थी और 32.3% वोट शेयर बीजेपी का रहा था। कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई। कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर 9.7% रहा, 10% के आसपास। और 2025 के चुनाव को लेकर बात की जाए तो 2025 के चुनाव में कुल जो वोटर है उनकी संख्या 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की है, जिसमें पुरुष वोटर की संख्या 83.49 लाख के आसपास और महिला वोटरों की संख्या